आपके लिए बनारस क्या है? सुना है कि समय के साथ दुनिया की हर चीज बदल ही जाती है, लेकिन बनारस आज भी वैसा ही है, अपनी मस्ती में मस्त, अल्हड़ झूमता हुआ और इस दुनिया की भागदौड़ से बिल्कुल बेखबर। एक ठहराव है इस शहर में। बनारस सिखाता है कि शरीर का अंत भी एक शुरुआत है। जीवन स्थायी नहीं है, सिर्फ आत्मा है। अगर खुद को समझना है तो मणिकर्णिका घाट जाना होगा और देखना होगा उन जलती हुई चिताओं को, तब तक जब तक कि जीवन का अर्थ आपके लिए शून्य ना हो जाए। बनारस की यात्रा का अर्थ है अपने भीतर की यात्रा, सही और गलत को समझकर जिंदगी को और भी करीब से जानने की यात्रा। माना जाता है कि बनारस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कोई इसे बनारस कहता है, कोई काशी तो कोई वाराणसी, लेकिन भाव एक ही है, शिव की नगरी। आज से 4 साल पहले मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि भले ही पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन एक बार काशी जरूर जाना। काशी तुम्हारे भीतर से मौत के डर को खत्म कर देगी, तुम्हारे माया के सिद्धांतों को तोड़ देगी, और उस दिन तुम जिंदगी को अलग नजरिए से देखोगे। उसकी बातों में कितना सच है, ये जानने के लिए मैं पहुंच गया हूं काशी। ये शहर हजारों साल पुराना है। ये गंगा किनारे बने घाट और ये बनारस की गलियां, न जाने इन्होंने कितने जमाने देखे हैं। यहाँ पर किसी भी इंसान को ना जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज़ की। सब लोग आसानी से आराम से अपना काम करते हैं। जितने भी साधु आपको घाट पर मिलेंगे, कोई भी आपसे कुछ मांगेगा नहीं। अगर आप अपनी इच्छा से देना चाहो तो आप दे सकते हो। हर शाम दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती होती है, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ हर रोज आती है। मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन जब आप गंगा आरती अटेंड कर रहे होते हैं तो आपको एक अलग ही सुकून सा महसूस होता है। गंगा की मान्यता हिंदू धर्म में बहुत प्राचीन समय से है, और खासकर बनारस में जीवन की शुरुआत भी गंगा से होती है और अंतिम यात्रा गंगा पर ही खत्म होती है, जैसे जीवन और मृत्यु दोनों इसी धारा में बहते हों। ये है गंगा आरती। क्या आपने सोचा है कि हम लोग मौत से इतना डरते क्यों हैं? शायद हमने उसे सही तरीके से समझा ही नहीं है। बनारस आपको एक मौका देता है उसे बहुत करीब से जानने का। ये शहर आपको सिखाता है कि जो चला गया है वो खत्म नहीं हुआ है। बनारस में सबसे पहले मैं जाता हूं मणिकर्णिका घाट, जिसके लिए मैं बनारस आया था। जीवन का अंत या फिर एक नई शुरुआत। लोगों का मानना है कि जिसकी मृत्यु बनारस में होती है वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति करता है, और वो इंसान बार बार के इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। तो काफी लोग अपने अंतिम समय में बनारस आते हैं सिर्फ मरने के लिए। जब आप मणिकर्णिका घाट पर आते हैं तो बाहर जो गली है उसमें भाई 2-2, 3-3 मंजिलों तक लकड़ियां रखी होती हैं। आप दूर दूर तक देखते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको लकड़ियां ही दिखती हैं और दिखते हैं तराजू। और फिर आपको फील होता है कि यार आखिर में जो ज़िंदगी का हिसाब होना है ना, वो इसी तराजू पर तुल करके होना है। और फिर ज़िंदगी आपकी थोड़ी सी शांत होनी शुरू हो जाती है, ठहराव आना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर आना चाहिए। अगर आप बनारस आएँ तो आप बोटिंग ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप मॉर्निंग में करें। पतित पावनी माँ गंगा नदी में हम भ्रमण कर रहे हैं। माँ गंगा के जल में है। मातन अपना तुलसी दल हो, मन तेरे जल सा निर्मल हो। चाह यही है अंतिम पल हम तुझ में घुल मिल जाए। गंगा मैया हम तेरे गुण गाएं। गंगा मैया
हम तेरे गुण गाए। बोलो गंगा मैया की। छोड़ के भारत का इतिहास न लिखा जाए। गंगा उधर भी दिखाओ यार। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जब आप मृत्यु को इतने करीब से देखते हो तो आपका जिंदगी को देखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। फिर आप वो इंसान नहीं रहते जो बनारस आने से पहले थे। ये गुस्सा, नफरत, लालच, ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि इन सब का कोई अर्थ है नहीं जिंदगी में। फिर आप निकलते हैं खुद की खोज में, सही अर्थ की तरफ। अगर आप काशी आएँ, अगर आपको ठहरने के लिए कुछ ना मिले तो सबसे सस्ते में सस्ता ये देखिए श्री विनायक पेइंग गेस्ट हाउस है। इसमें 200 से लेकर 300 रुपए तक एसी वाला रूम मिल सकता है। मेरा इस बार का काशी का सफर यहीं खत्म होता है। अगली बार आऊंगा फिर से बिना कैमरा और बैठूंगा घाट पर और देखूंगा इन कश्तियों को गंगा नदी में चलते हुए। और जब जब थोड़ा सा अहंकार आएगा तो चला जाऊंगा मणिकर्णिका घाट, सुनूंगा कहानियां मुक्ति भवन जाकर, और जिंदगी की सारी समस्याएं वहीं सुलझ जाएंगी। क्योंकि जिंदगी का आखिर में होना क्या है? एक तासले में राख भरकर साइड में पटक देनी है, यही होना है। शांति शांति।